हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? और थंबनेल से आपने देख लिया होगा आजकल मैं रिक्वेस्टेड रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा ला रही हूँ, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है जिस जिस टॉपिक पर ज़्यादा वोट आए। किसी ने कहा था कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप रीडिंग करें, तो देखो करूँगी, लेकिन अगर वोट उसके ऊपर ज़्यादा आए तो ठीक है, मैं आपका कमेंट जो है वो पिन कर दूँगी। फिर अगर उस पर ज़्यादा वोट आते हैं कि भाई हाँ आप करें, क्योंकि क्या होता है ना, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जब रीडिंग्स हम करते हैं, मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर वो व्यूज़ कम आ जाते हैं, व्यूज़ कम हो जाते हैं तो चैनल जो है वो नीचे चला जाता है। इसी इश्यूज़ की वजह से मैं वो टॉपिक्स लेती हूँ कि जो आप देखना पसंद करते हो या फिर जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ताकि हमारा जो फैमिली है, हमारा जो चैनल है वो सही से चलता रहे, मुझे भी दिक्कत ना हो, आपको भी ना हो, ये रीज़न होता है, ठीक है। तो आज भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे वोट्स आ रहे थे कि यस हमें भी ये वाली रीडिंग चाहिए, कि क्या 2026 में आप, मतलब पूरा ये जो अभी साल स्टार्ट हुआ है, अभी तो जनवरी चल रहा है, तो पूरा ये जो साल है, क्या आप इस पूरे साल में अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलोगे, मतलब मिलना है, मुलाकात है। इफ़ यस देन आपका मतलब क्या, कैसे मिलोगे, इफ़ यस देन हाउ, एंड इफ़ नो देन व्हेन, ठीक है। अगर नहीं आता है कि भाई नहीं आप नहीं मिल पाओगे इस साल अपने फ्यूचर स्पाउस से, देन कब मिलोगे और कैसे मिलोगे, मतलब वो सारा सीन हम चेक करेंगे। और अगर यस आता है कि हाँ भाई इसी साल आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलोगे या ऑलरेडी मिल चुके हो, लेट्स सी, कुछ भी आ सकता है रीडिंग में, तो फिर कब, कैसे, मतलब आपकी मुलाकात होगी या कैसा आप दोनों का आगे कनेक्शन बढ़ेगा, वो हम कार्ड्स के थ्रू आपको बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ मैंने रीडिंग रखी, और जब भी मैं वीडियो बनाने बैठूँ, जब भी मैं रीडिंग करने बैठूं, इनके ऊपर फर्ज बन जाता है कि ये आलू टमाटर प्याज फलाना ढिमकाना सब बेचने के लिए इधर आ जाते हैं। एनीवेज मैं कट नहीं करूंगी। ये ग्रुप 1 है, ठीक है। आपके अगर आपके जो क्या कहते हैं उसको, डेट ऑफ बर्थ अगर ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लो, और अगर ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट कर लो डेट ऑफ बर्थ। और इन केस अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप परेशान क्यों होते हो, मैं आप सबका इंतज़ाम करती हूँ। देखो ये कार्ड है, ये ग्रुप 1 के लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए है, तो इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो आप ऐसे चूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग देख सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके जो डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप 1 में हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है सो ग्रुप 1 वालों के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या, यहाँ पर पावर की एनर्जी है। यू नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो मे बी यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, ये क्यों बोला जा रहा है हम बाकी के कार्ड्स भी निकालेंगे, फिर ही मैं आपको यहाँ पर कुछ बता पाऊँगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जो बहुत टॉक्सिक है, अब मेरी बात समझना, बहुत टॉक्सिक है या बहुत ऐसा, बहुत आपको अंदर से फील होता है यार ये मेरे लिए नहीं है सही, आप वैसे तो आप बोलते हो कि हाँ जी मैं हील्ड हूँ, मैं हील्ड हो चुका हूँ या मैं हील्ड हो चुकी हूँ, लेकिन एक्चुअली में शायद आप पूरी तरीके से प्रॉपर आप हील्ड अभी भी नहीं हुए हो। अभी भी कहीं ना कहीं आप उस इंसान के साथ फंसे हुए हो, अभी भी कहीं ना कहीं वो बातें, वो यादें, वो सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, राइट। आपके पास पावर है कि आप कभी भी वॉक अवे कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये जो सामने वाला बंदा है मेरा सोलमेट नहीं है, या मेरा फ्यूचर स्पाउस नहीं है, या मेरा इसके साथ जस्ट एक कार्मिक कनेक्शन था, या वॉट एवर जो भी, तो मुझे पूरा पावर है, मुझे पूरा हक है कि मैं ये फैसला कर सकूं कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप अभी इस वक्त हो। नाउ लेट मी सी कि क्या आप, अच्छा ऐसा करते हैं ना कि हम टैरो के थ्रू देखते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से 2026 में मिलोगे या नहीं। पहले तो हम इस एक सवाल का जवाब ले लेते हैं ना कि अगर यस आता है तो भाई कैसे मिलोगे, कैसे मुलाकात होगी, दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, और अगर नो आता है तो कब मिलोगे, ठीक है, कैसे मुलाकात होगी और दोनों का कनेक्शन कैसे होगा। तो मैं कुछ इस तरह से आज रीडिंग ज़रा डिज़ाइन कर रही हूँ कि मैं लास्ट में ना एंजल्स के मैसेजेस भी देख रही हूँ आपके लिए आज। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, 4 नहीं 3 निकालूंगी, सॉरी 3,
ठीक है। अब ये जो 3 कार्ड्स हैं इससे हम फैसला करेंगे कि भाई यस आता है कि नो आता है। अगर तीनों कार्ड्स में ज़्यादा जो मिकदार है, अगर ज़्यादा नो आता है तो इसका मतलब कि आप इस साल अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिलोगे, और अगर यस ज़्यादा आता है तो इसका मतलब मिलोगे। सही है ना, ज़रा इजी हो जाता है इस तरह से। और बॉटम एनर्जी भी चेक करेंगे। तो पहला कार्ड मैजिशियन, ठीक है, इसका मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसके बाद है कर्मा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एम्परर, ये तो यस है, हाँ। एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। मतलब कि आपको वही वाली बात है, आपको अपना पावर यूज़ करना है। और अगर आप किसी कनेक्शन में बंधे हुए हैं जो कि आपको सही नहीं लगता, आपको लगता है कि ये मेरा कार्मिक है या फिर मुझे इधर नहीं होना चाहिए, मेरा फ्यूचर स्पाउस ये तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से 2026 में मिलोगे। यस, ठीक है। लुक एट दिस, मैजिशियन है आपका कर्मा, यानी गुड कर्मा। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप किसी से जेन्युइनली कनेक्ट हो जाते हो, प्यार करते हो, लव करते हो, किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो आपको उसका गुड कर्मा लाजमी मिलता है। और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो उसका भी कर्मा मिलता है। मैं तो इस चीज़ पर बहुत बिलीव करती हूँ, मैंने देखा भी है ऐसे लोगों को। मैं सरेंडर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ज़्यादा काम करती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, सरेंडर कर दो, छोड़ दो, ऊपर वाले के हाथ में दे दो, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है ना। आपका गुड कर्मा, आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही आपका फ्यूचर स्पाउस है। और आप इस लाइफ टाइम में या इस साल में 2026 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। इट्स अ यस, ठीक है। क्या पता आप में से काफ़ी सारे लोग मिल चुके हैं अब तक, ठीक है। अब ये तो हमें आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं कैसे मिलोगे, व्हेन नहीं, हाउ, कैसे मिलोगे और कैसे मिलोगे और आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है। चलो, ये तो हम कनेक्शन के लिए देख रहे हैं कार्ड, ये मैं आप दोनों का कनेक्शन इससे चेक करूंगी भाई आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। और यहाँ से भी देखते हैं कैसे मिलोगे, हाउ, कैसे मुलाकात होगी। मैसेजेस, नंबर 7 मैसेज की एनर्जी है, और थॉट्स, 2 एनर्जीज है। मैंने कहा ना आप मिल चुके हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो। मे बी आप इस पर्सन को जानते भी हो और ये भी पर्सन आपको जानते हैं, ठीक है, तभी तो थॉट्स में हो आप, वरना क्यों होते। और ये पर्सन आपको अगर जो लोग कहते हैं कि जी नहीं अभी तक हम नहीं मिले, अभी तो नहीं मिले मैम, आप बोल रहे हो मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप मिलोगे कैसे, हाउ। अगर जो लोग नहीं मिले, वो लोग कुछ इस तरह मुलाकात उनकी होगी किसी काम के थ्रू, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस, मान लो कि ये पर्सन कोई वकील है, कोई लॉयर है या कोई डॉक्टर है। मान लो आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपको कोई लॉ से रिलेटेड कोई वर्क, कोई काम कर पड़ता है, आप जाते हो, कोर्ट जाते हो, वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात होती है, ये आपको अच्छी एडवाइस देते हैं और फिर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थॉट्स में आप रहते हो इस पर्सन के, और ये आपको बहुत एडमायर करने लग जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये पर्सन आपका केस भी लड़ते हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हैं, और आप दोनों का एक अच्छा कनेक्शन भी बन जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अगर ये सपोज़ अगर ये डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली आप इस पर्सन के पास मरीज़ बनकर ही जाओगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप नर्सिंग से बिलोंग रखते हो, या ये डॉक्टर हैं आप नर्स हो, या आप दोनों ही एक सेम प्रोफेशनल में हो, डॉक्टर ही हो दोनों, ये भी और आप भी, और इसी तरह आप दोनों की किसी मेडिकल जगह पर कहीं पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। कोई मेडिकल कैंप मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर फ्री कैंप लगा हुआ है, और वहाँ पर ये कहीं और से आए हैं, आप कहीं और से आए हो, और इस तरह से आप दोनों की मुलाकात हो रही है। अरे वाह, जब वी मीट, मैं कल ये मूवी देख रही थी, जब वी मीट वाली, करीना कपूर की। ओह हो, बड़ी मुझे पसंद है ये मूवी। वाह, फिर से मैं कहीं खो ना जाऊँ। ये मेरी एनर्जीज़ भी कुछ इसी तरह हैं। ये पागलपन जो होते हैं ना, ये लोग करते हैं, जिस तरह हमने भी किए हैं बहरहाल। एनीवेज, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आप दोनों की, कि इस तरह आपका मीटअप होगा, मतलब इस तरह आप मुलाकात करोगे, एक दूसरे से मिलोगे।
और जब आप मिल लोगे ना तो ये पर्सन, क्योंकि आप बहुत मिच्योर पर्सन हो, मे बी आप एज में 30+ हो, 40+ हो, ठीक है, 50+ हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो 40+ हैं या पता नहीं 50, इसी तरह किसी ने किया था कमेंट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई मतलब हर एज के लोग आप वीडियो देखते हो, टैरो देखते हो तो अच्छा लगता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हम 40+ हैं, हम 40 में हैं, 40s में हैं, हम अपने 45 या 35 30s में हैं अपने, तो अच्छा लगता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं हम 20 में हैं, 20s में हैं, 26 के एज मेरी मेरी 23 एज है, 26, तो इस तरह भी हो सकता है कि आपकी एज 26 है, 27 है, आप छोटे हो एज में लेकिन आप बहुत मिच्योर हो, आप बहुत वाइज पर्सनैलिटी है आपकी, आप बहुत मिच्योर हो, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हो, ठीक है। ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के ग्रे हेयर्स हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या तो इस पर्सन के होंगे या तो आपके भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा है, दिख रहा है मुझे। अच्छा, ग्रे और ब्लंड हेयर्स जो नहीं, वो थोड़े से गोल्डनिश टाइप पर होते हैं, और थोड़े से कर्ली हेयर्स, थोड़े कर्ली ईयर्स, ये भी मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की बियर्ड तो नहीं दिख रही, लेकिन मूछें बड़ी लंबी सी हैं, मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो, मूछें बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन बियर्ड नहीं दिख रही है मुझे। लंबे हैं, ना ही ज़्यादा चौड़े हैं, ना ही ज़्यादा लंबे हैं, ना ही ज़्यादा नाटे हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है। काफ़ी वाइज पर्सनैलिटी, ओ माई गॉड, वेल्दी मैन, वेल्दी, ओ माई गॉड, वेल्दी पर्सनैलिटी है पर्सन, पैसे वाला है भाई। 3 and 4, 4 and 6, 6 या 4, 7, 6, 7 इनका मूलांक हो सकता है या आपका, या 7 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, 16 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो मिलोगे कैसे भाई, आप लोग इस तरह से मिलोगे कि आप लोग किसी काम के थ्रू मिलोगे एक दूसरे के साथ, साफ साफ मुझे यही दिखाई दे रहा है, और किसी काम के थ्रू ही ये आपके बारे में सोचेंगे, यार कितनी वाइज है, कितनी मिच्योर पर्सनालिटी है, हालांकि एज कितनी छोटी है लेकिन फिर भी कितनी मिच्योरिटी वाली बातें करती है या करता है। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ना, कोई मुझे कमेंट में कहता है कि क्या ये सिर्फ औरतों के लिए है या ये क्या सिर्फ रीडिंग मर्दों के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप दोनों देख सकते हो, मेल हो फीमेल हो देख सकते हो, मेरे कोई ऐसी कैद नहीं है कि भाई मेल ही देखेगा फीमेल ही देखेगा, बोथ देख सकते हो, सेम भी देख सकते हो, ठीक है, मतलब सब के लिए है रीडिंग। सो फिर ये आपको मैसेज करेंगे किसी काम के थ्रू, इनका मैसेज आएगा कि भाई ये काम है मुझे, और या ये तुम्हारा काम इतना इतना हो चुका है, तो इस तरह आप दोनों की बातचीत की स्टार्टिंग होगी या शुरुआत होगी, ठीक है। और ये आपको मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये इतना ज़्यादा आपको मिच्योर समझते होंगे कि, बल्कि आप हो मिच्योर तभी समझते होंगे कि ये अपने ना कोई भी काम करना हो ना, ये डिसीजन आपसे लेना पसंद करेंगे, पूछेंगे आपसे कि यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ या यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो सही रहेगा, तुम्हारी इंटेंशंस क्या बोलती हैं, तुम क्या बोलती हो, तुम्हारा क्या मशवरा है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत आपको जैसे होता है ना, बहुत अहमियत देंगे आपको, इस तरह की एनर्जी मुझे बहरहाल, मतलब बहुत मिच्योर पर्सनालिटी आपको समझेंगे, और ये खुद भी बहुत मिच्योर होंगे, इसीलिए ये यहाँ पर कोई टाइम पास करने नहीं आ रहे होंगे आपकी लाइफ में। जो अभी टाइम पास चल रहा है ना जिसके साथ, वो जस्ट टाइम पास ही है। ये जो भी पर्सन है 2026 में आपको मिलेंगे, इट्स अ यस, क्योंकि हमने जब कार्ड निकाले थे तो एम्परर की एनर्जी आई थी, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा भी बनेगा इस साल, नहीं तो अगले साल, या विदिन 2 ईयर्स आपकी इनके साथ शादी होने के भी चांसेस हैं। शादी एकदम नहीं होगी कि भाई चटमंगनी पट ब्याह हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, हाँ मुलाकात ज़रूर हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वही यही है कि भाई मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो यस होगी, और कैसे होगी वो भी है। अब देख लेते हैं ये वाले कार्ड्स के, जहाँ पर हमें ये जानना है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। देखो आप में से कुछ लोग 24 एज के भी हो, 24, 25, 26 इस तरह में, मतलब अपने 20s में हो, जो मुझे यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पर है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, और यहाँ पर है बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बताती हूँ। देखो डू इट फॉर यू, ये भी मैं कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ, है तो ये बॉटम का कार्ड, लेकिन मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब मुझे थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी देख रहे हैं। इसके बाद हम एंजल्स के मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे ताकि और कंफर्मेशन मिल जाए आपको, ठीक है। आप थोड़े से चबी से हो क्या, थोड़े मोटू से मेरी तरह, गोलू मोलू से, आपकी भी लगता है ग्रीन आइज़ हैं। देखो मैं तो ऐसी ही हूँ,
भाई मैं अपनी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसे ही हो, आप भी ऐसे हो। देखो ग्रे या ग्रीन आईज़, गोल्डन से बाल हैं और थोड़ी चबी चबी से, मोटू मोटू से। येलो कलर सिग्निफिकेंट है, क्या पता आपने इस वक्त येलो कलर का फ्रॉक वगैरह पहना हुआ है। ऑरेंज कलर की या रेड कलर की नेल पेंट यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, आपने लगाई है। ब्लैक कलर के शूज़ या स्लीपर्स या चप्पल यहाँ पर किसी ने पहनी हुई है, लेकिन आप हो चबी से, मोटू मोटू से। और आप ना लाइक जैसे विच क्राफ्ट वगैरह इन चीज़ों में हो, और आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, आप अपनी क्लींजिंग करते रहते हो, ठीक है। आप हीलर हो सकते हो, बहुत अच्छे हीलर हो। आपके बाल वो काफ़ी लंबे, घने, कलर्ड और थोड़े से मुझे वो लग रहे हैं जैसे ना वेवी से कर्ली कर्ली बाल होते हैं ना, वैसे दिख रहे हैं मुझे। अब ये आपके हैं, और अगर आप मेल हो तो ये उन फीमेल की है एनर्जी, जो फीमेल है ना उनकी है, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जीज़ हैं ये। काफ़ी वाइज पर्सनैलिटी हैं और थोड़ी सी चबी सी हैं, लेकिन बहुत प्यारी सी हैं। हाइट इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, नॉर्मल है। ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। और क्या आ रहा है मुझे, लेट्स सी। 9 ऑफ वैंड्स। एक मैं ज़रा इनकी आदत आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहती हैं या गार्डेड अप रहते हैं। इतनी आसानी से किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देती या नहीं आने देते। इतनी आसानी से कोई इनकी लाइफ में जगह नहीं बना सकता। आपके मिरर सोल हो सकते हैं। मैंने मिरर सोल का नाम लिया और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ चुका, यानी कि ये आपके सोलमेट हैं। ये सिर्फ फ्यूचर स्पाउस नहीं है, ये आपके सोलमेट भी हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं, हर किसी का, हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इनका पास्ट होगा। ये वहाँ से गिव अप करके, वहाँ से मूव ऑन करके बाहर निकलेंगी या बाहर निकलेंगे, उसके बाद ये आपसे इनकी मुलाकात होगी। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन जो है द मून की एनर्जी है। शुरू में हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको ना बताएं, सोचेंगे बहुत ज़्यादा आपके बारे में, मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, लेकिन अपने मन की बात आपको कहने में थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी है इनकी कि ये थोड़ा कम बोलते हैं या बहुत चीज़ों को छुपाते हैं। और इनको ये लगता है, क्योंकि इनका प्रीवियस का जो रिलेशनशिप था वो सही नहीं रहा, तो इनको लगता है कि अगर आप किसी को बता देते हो या जता देते हो कि जी वो आपको पसंद है, आप उससे प्यार करते हो, तो फिर वो बंदा जो सामने वाला है वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है या फिर वो आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। काफ़ी वाइज और बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है ये, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कोई सड़ू अकड़ू खड़ूस टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, इस तरह से एनर्जी है। ये बहुत भागेंगे, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत भागेंगे अपनी एनर्जी से। शुरू में रहेंगे आपके साथ ही, 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन बताने में थोड़ा ये टाइम लेंगे। इसीलिए शायद आप दोनों की मैरिज में भी थोड़ा डिले होगा। 1.5 साल से 2 साल दिख रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं। देखो ये कोई हतमी फैसला नहीं है, क्योंकि ये टैरो है, एनर्जीज बताता है, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। और ये भी दिखता है यहाँ पर पावर की एनर्जी, जो शुरू में आया था कि आपको इस इंसान को, इस अपने फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में लाने के लिए क्योंकि शुरू में क्या आया था, मैजिशियन, यानी मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। तो इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर पूरी तरीके से हील होना पड़ेगा, जो शायद अभी भी आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो। आप बोलते तो हो नो आई एम हील्ड, मैं हील्ड हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ या मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो पास्ट का वूंड या कहीं ना कहीं वो पास्ट का प्रीवियस पेन अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। आप अभी भी कहीं ना कहीं गार्डेड अप हैं, लोगों के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। तो अगर ऐसा ही करते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर ये इंसान आपकी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, और डिले होता जाएगा। आपको प्रॉपर पूरी तरीके से 8 ऑफ कप्स, आपको पूरी तरीके से अपने पास्ट को या अपने आप को पूरी तरीके से हील करना पड़ेगा। स्पेशली ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। अब अगर मैं बात करूं आप दोनों के कनेक्शन की, देखो ये पर्सन ना हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे,
सम टाइम ऐसा होता है यार, मैंने जैसे कहा कि आप बहुत चबी चबी से हो, मोटू से हो, तो आपको एक होता है ना इनसिक्योरिटी होती है, यार मैं इतनी मोटी हूँ, कोई ड्रेस नहीं पहन सकती, ये वो। ये इंसान आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ यार तू बहुत मोटी है, तू जा अपना वज़न कम कर, ये वो। ये कभी आपको चेंज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इनको आप ऐसे ही अच्छे लगोगे कि ठीक है तू जैसी भी है मेरे लिए सही है, ठीक है, तू मेरे लिए परफेक्ट है। और अगर ये फीमेल हैं और मोटू सी हैं और आप मेल हो, तो मेरे ख्याल से आप भी ऐसे ही करोगे। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इनको चेंज करना चाहोगे, आपको वो ऐसी ही पसंद होंगी। आप बोलोगे सही है, क्या ही ज़रूरत है, सही है, नॉर्मल है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, बाकी सब खैर है, ऐसा उल जलूल मत खाओ, अदरवाइज़ तुम सही हो, ठीक है। भाई इतनी मोटो बंदा भी नहीं दिख रहा, मोटो मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब इतनी कोई हेल्दी भी नहीं है, सही है, ठीक है, नॉर्मल है। जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक मैंने सुना था कि महबूब का जो वज़न है अगर 70 kg से ऊपर हो तो फिर वो महबूब नहीं होता, वो ढोला हो जाता है। तो ये आपके ढोला हैं जी, तो क्यूट हैं, मतलब क्यूट से हैं। तो आप इनको, या ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आप दोनों का कनेक्शन फ्रेंडशिप वाला रहेगा, ठीक है। और इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद होंगी, और आपके बाल भी, ये भी दिख रहा है। ओह, एंजल्स ने यहाँ पे यस बोला है भाई। लेट्स सी आगे क्या आगे यहाँ पर क्या आती है आपके लिए गाइडेंस एंजल्स की। बिल्कुल आप 2026 में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, और आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा रहेगा। और कैसे मिल रहे हो ये भी मैंने बता दिया है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ें। अभी भी वही 33 पर ही अटके हुए हैं हम। मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़्यादा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, आप सबके लिए ना। सम टाइम बिलीव मी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, मैं फिर भी रीडिंग्स बनाती हूँ, न्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, पुरानी वीडियोज़ डालती नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ, मुझे धोखाधड़ी से बहुत नफरत है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं चाहूं मेरे पास, मैं पुरानी वीडियोस भी डाल सकती हूँ कि ठीक है कोई नहीं, मैं तो पुरानी डाल देती हूँ। मैं रोज़ न्यू वीडियोस, और जिस दिन मुझे लगता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, नहीं बना पाऊँगी, मैं आज वीडियो नहीं कर पाऊँगी, मैं करती नहीं हूँ। चाहूँ तो पुरानी वीडियो डाल दूँ, क्या है, व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरा ये काम ही नहीं है। आपको यहाँ न्यू वीडियोज़ ही मिलेंगी, रोज़ की, डेली बैठती हूँ, डेली आपके लिए। तो फिर इतनी मेहनत का इतना तो सिला यार दिया करो कि आप थोड़ा सब्सक्राइब ही कर लिया करो, आप शेयर ही कर लिया करो। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको एंजल्स की तरफ से, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। शायद मुझे भी कहा जा रहा है कि परेशान मत हो, दिक्कत की बात नहीं है, ये राइट टाइम नहीं है। जब राइट टाइम आएगा ना तो चीज़ें खुद ही सुलझेंगी। 100 केक पर भी जाओगी, यस मैं जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। रिकवरी हो रही है, ठीक है। सो मे बी ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, नॉट द राइट टाइम, बट सही टाइम पर जब आपकी रिकवरी हो जाएगी, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाओगे, जब आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाओगे, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बहरहाल ये इंसान आपकी लाइफ में जो है तब ही आएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपको ट्रिगर कर जाती हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, डोंट वरी, बिग हैप्पी चेंजेस कहते हैं देर है दुरुस्त है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में जो है वो देर से ही आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम भी बताया जा रहा है, अब से लेके जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको बोला जा रहा है कि अब से लेके ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस आएगा, बिग हैप्पी चेंजेस भी आएंगे। सो अभी शायद वो राइट टाइम नहीं है, ठीक है। और ट्रस्ट करो सिचुएशन पर, ट्रस्ट रखो, चीज़ें बदलेंगी। मैं भी ट्रस्ट रखती हूँ, आप भी ट्रस्ट रखो मेरे साथ, ठीक है। मैं भी ट्रस्ट रखती हूँ कि एक दिन 33K से मैं 100K तक भी जाऊँगी, उससे भी ज़्यादा जाऊँगी, ठीक है। मैं भी ट्रस्ट रखूँगी और आप भी ट्रस्ट रखो, क्योंकि मुझे भी शायद यही बोला जा रहा है कि सब्र करो भाई, अभी राइट टाइम नहीं है, जब राइट टाइम होगा। सम टाइम चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, लेकिन आपके फेवर में होती हैं, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, मेरी भी है 20 फ्यूचर स्पाउस, लेकिन मुझे मिल चुके हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आने वाली है। आज है 17, 18, 19, 20। ओह, सो हैप्पी बर्थडे सबको जिनकी भी बर्थडे इस महीने है जनवरी में। सो हम आज देखेंगे कि 2026 में
क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात करोगे, मिलोगे? अगर मिलोगे, इफ़ यस देन हाउ, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा? एंड इफ़ नो देन व्हेन, कब मिलोगे और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा जब भी आप मुलाकात करोगे, जब भी आप मिलोगे। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, अभी तो हमने देखा नहीं है, देखेंगे येस के नो के आते हैं अभी कि इस साल या नहीं आएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट में रहोगे। मतलब मे बी लोग आपके खिलाफ जाएं, मे बी लोग इस पर्सन के खिलाफ जाएं कि यार ये रिश्ता सही नहीं है या ये कनेक्शन सही नहीं है, इससे दूर रहो या वॉट एवर जो भी, बट आप दोनों मुझे लव मैरिज ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, लव बहुत ज़्यादा होगा और जहाँ मतलब हो सकता है कास्ट कल्चर का भी इशू हो, लेकिन यहाँ पर वो मैटर आ जाएगा कि जहाँ मैटर आ जाता है लव का, प्यार का, वहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। एक टाइम आएगा जब आप भी ये बात सोचोगे और ये पर्सन भी यही बात सोचेंगे। ठीक है कि यार प्यार तो एक दूसरे से हमने किया है ना, जब हम दोनों ने किया है तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए, हम दूसरों को बीच में क्यों आने दें, राइट। तो कुछ इस तरह की एनर्जी रहेगी आप दोनों की जब भी आपको मिलेंगे। अभी तो हम ज़रा देख लेते हैं और मैं देखूंगी कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, 3 कार्ड्स में से मैं चेक करूंगी कि कितने नो के हैं कितने यस के हैं, तो उसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या 2026 में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे या नहीं मिलोगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर मिलोगे तो कैसे मिलोगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, और अगर नहीं मिलोगे तो कब तक मिलोगे। ठीक है, 1 कार्ड नंबर 1, 2 गिरे थे, मैंने 1 ले लिया है। मुझे नहीं पता यस है या नो है, लेकिन हम यहाँ से 3 कार्ड लेंगे। ये 3 कार्ड मैंने ले लिए हैं। ओके, कार्ड नंबर 1 में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये यस का कार्ड है, यानी 2026 में यस है। टावर नो का कार्ड है। द हर्मिट नो का कार्ड है। तो मुझे देखो हर्मिट जो है ना वो अकेलेपन को दिखाता है, यानी कि आइसोलेशन, अकेलापन। तो इस वक्त इस साल 2026 में मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने सोलमेट से अपने फ्यूचर स्पाउस से इस साल आपकी मुलाकात होगी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड नो के हैं, 1 कार्ड यस का है, तो जारी बात है हम नो के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि इस साल तो भाई आप दोनों का मिलना नहीं है। 2026 में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल तो नहीं रहे हो, लेकिन फिर कब मिलोगे, कब मिलोगे ये देख लेते हैं। कब मिलोगे, 2026 में तो नहीं मुलाकात हो रही, तो फिर कब होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक है, होगी ज़रूर, ये बात तय है कि होगी ज़रूर, लेकिन कब होगी, और जब भी होगी तो ये है लव मैरिज। ठीक है ये लव मैरिज। क्या 2026 में तो मुलाकात नहीं हो रही है, और उसके बाद कब होगी मुलाकात। ओके, 2 कार्ड, और यहाँ से देखते हैं कि अगर मुलाकात हो जाती है तो कैसी रहेगी, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, शादी की पॉसिबिलिटीज़ कैसी रहेंगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो 2026 में काफ़ी सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से फ़िलहाल मुलाकात नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिल तो चुके हो, अभी ये बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, सबके साथ नहीं होगी। ठीक है, मिल तो चुके हो, उस पर्सन को आप जानते हो, बट फेस टू फेस मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, डेट शेट नहीं हुआ है अभी, दूर से एक दूसरे को और काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन अभी तक वो शादी तक बात नहीं पहुंची। सम सर्कमस्टांसेस, आप दोनों अकेले हो, वो भी अकेले, आप भी अकेले हो, दोनों एक आइसोलेशन वाली लाइफ जी रहे हो।
कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे ये। अब मुझे नहीं पता, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एनीवेज, तो वैसे तो जो आया था कि भाई नहीं, काफ़ी सारे लोगों के लिए तो यही आया ना कि इस साल आप नहीं मिल रहे हो, तो कब मिलोगे ये देखेंगे। हाँ, इन कार्ड्स में है कि कब मिलोगे। ओह, वेल्दी मैन एंड मेन फीमेल, अरे बाप रे, मिलोगे तो ज़रूर विद इन 2 ईयर्स। विद इन 2 ईयर्स, 2 से 2.5 साल, 2008। अभी तो शायद आप में से काफ़ी सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लोगे, स्टूडेंट हो या कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो या अपना करियर बना रहे हो, तो जब आप अपने करियर के पीक पर जाओगे ना, वेल्दी पर्सन की एनर्जी है, जब आप अपने करियर के पीक पर जाओगे, जब आप एकदम एक बंदा स्टेबल हो जाता है, उस वक्त 2 से 2.5 साल लगेंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। वैसे टाइम पीरियड में बताती नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशंस नहीं है आपके ये, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे मत लेना, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही आपकी, ये जर्नल रीडिंग हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 2026 में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो है वो मिल पाओगे फेस टू फेस या जो भी है, लेकिन 2 से 2.5 साल के अंदर आप इस पर्सन से मुलाकात भी करोगे और शादी होने के भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मेन फीमेल है। 2 से 2.5 साल के अंदर आपकी इस पर्सन के साथ शादी भी हो सकती है, और ये खुद भी काफ़ी वेल्दी पर्सनैलिटी है जो भी हैं ये। और यहाँ बॉटम में क्या है, ग्रेट फॉर्च्यून। ओ माई गॉड, हाउस, ये पर्सन कोई लग्जरी लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, और यही बहुत बड़ा कारण बनेगा आप दोनों के बीच के लोग आप दोनों को जज करेंगे। लोग इनको बोलेंगे आपके बारे में कि ये तो तेरे पैसे पर मरती है या मरता है, ये तो तेरी लग्जरी लाइफ पर मरती है या मरता है, ये तेरे कंपैटिबल नहीं है, ये तेरे से इतना मतलब कहाँ तू कहाँ ये, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, मतलब ये भूल जाओ। लेकिन ये पर्सन जो है, जो हमने पहला कार्ड यहाँ पर निकाला था, इस पर्सन को जो है आपको अपना मेन फीमेल बनाना ही बनाना है। ये क्लियरली सबको बोलेंगे कि यही मेरा मेन फीमेल है या यही मेरी मेन मेल है, और इसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने पूरी दुनिया देखी, सब कुछ देखा, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। और ये क्योंकि ये आपको चूज़ कर रहे हैं, आपको एक लग्जरी लाइफ मिलेगी इनकी वजह से, और आप खुद भी अपने आप को, अगर आप मेल हो तो आप खुद वेल्दी पर्सनैलिटी बनोगे, अपना करियर पीक पर जब पहुंचाओगे, तब आपकी इस पर्सन के साथ जो है वो शादी होगी। मुलाकात की तो बात अभी नहीं हो रही है, 2026 में तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं। वो जो मैंने टू द पॉइंट बात बोली है, भाई अभी अब किसी को बुरा लगे, मैम अभी भी नहीं मिलेंगे, अब भाई मेरा क्या कसूर है इसमें, मेरा थोड़ी ना कसूर। अब नो आया तो नो आया, मैं तो बोलूँगी। अब मैं बात को घुमा फिरा के बोलूँ नहीं मिलोगे इसी साल, नहीं मिलोगे तो नहीं मिलोगे ना यार, 2-2.5 साल वेट कर लो, अब क्या ही करें। लेकिन जिस इंसान के साथ मिल रहे हो, ये जो भी इंसान है वो बहुत वेल्दी है और बहुत स्टेबल कनेक्शन रहेगा आपका इस पर्सन के साथ। तो कहते हैं देर है दुरुस्त है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग मिल तो चुके हो लेकिन फेस टू फेस डेट वगैरह नहीं किया है, तो ये भी हो सकता है कि 2 से 2.5 साल के अंदर आप दोनों डेट भी करो और शादी का भी फैसला करो। उन लोगों के लिए भी ये बात हो सकती है, बट वो बहुत कम है, वो बहुत कम। जैसे 100 में से कोई 20% लोग होंगे जिनसे वो बात रेजोनेट होगी, अदरवाइज़ बाकी जितने भी हैं आप लोग, आप अभी नहीं मिले हो। 2026 में मुलाकात होने की चांसेस नहीं है। हाँ, 2026 के बाद ज़रूर मिलोगे। तब तक आप अपने करियर पर ध्यान दो, फोकस करो अपने आप पर, अपने करियर पर, ठीक है, अपने ग्रेट फॉर्च्यून पर। अपने आप को मिलीनियर बनाओ, मिलीनियर नहीं तो भाई कुछ तो बनाओ, ठीक है। बात करेंगे कैसे मुलाकात होगी। फैमिली के थ्रू मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम है। फैमिली के थ्रू मुलाकात, वेट, इसको यहाँ रखूँ फैमिली को, ताकि मैं इसको क्लैरिफाई कर सकूँ। फैमिली के थ्रू मुलाकात, अच्छा जी, ये फैमिली के थ्रू मुलाकात का क्या है सीन? क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुलाकात तो होगी, लेकिन फैमिली शायद मुश्किल ही माने। लेकिन फिर क्यों फैमिली रूम क्यों आया है यहाँ पे? वाई दिस फैमिली रूम इज़ हियर? फैमिली के थ्रू क्यों आया है? कैसे मुलाकात होगी? फैमिली के थ्रू होगी। वाई? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, आप में से काफ़ी सारे लोग, इनकी फैमिली में कोई
इनकी कंपनी, इनकी फैमिली में काम करोगे, क्योंकि पेंटिकल है इनका। मे बी अगर आप कहीं बाहर हो, कहीं बाहर कंट्री में हो, मुझे कनाडा या यूके यूएस का कुछ एनर्जीज आ रही हैं। आप हो सकता है कि बेबी सिटिंग के लिए जा रहे हो इनके घर, और वहाँ से आपकी इनसे मुलाकात हो। फैमिली की कोई ना कोई आपकी इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर ही आपको ये पसंद करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि जी नहीं, तुम कैसे कर सकते हो, कैसे इस तरह की एनर्जीज हैं। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो तब भी ये आपके अंदर वो चीज़ देखेंगी कि आप ही एक वो पर्सन हो जो होता है ना, कि जैसे मेरे पैसे पर नहीं मरता ये बंदा, ये जेन्युइनली मुझसे प्यार करने लगा है, या मुझे इससे एक वफादारी की उम्मीद है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऐसे बड़े पैसे वाले लोगों के पैसे पर ही मरते हैं ना। ये वो बंदा या बंदी ढूंढेंगे जहाँ पर जो इनको पसंद करे, प्यार करे, इनके पैसे को नहीं। तो यही क्वालिटी आपके अंदर ये देखेंगे। या द हाई प्रिस्टेस, आप मिस्टीरियस हो, इंट्यूटिव हो। थर्ड पार्टी या पेनफुल सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सिचुएशन, मैंने कहा ना, जहाँ पर मैटर लव का आता है वहाँ पर क्या सही क्या गलत ये फिर बातें नहीं होती हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बाप रे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट है ज़रूर। नाउ लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्रिप्स, ओके, टेक अ चांस ऑन देम। ओ माई गॉड, देखो कार्ड्स भी वैसे ही हैं। ये पर्सन आपके ऊपर चांस लेंगे, लेना चाहेंगे, और आप भी चांस लेना चाहोगे। यार लुक एट दिस कॉन्फिडेंट, इट कम विद टाइम। एंड इस पर्सन की वजह से आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वाइब्स आ रही हैं, जो जैसे ट्विन फ्लेम, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पर सामने वाले बंदे को लगता है यार ये वन साइडेड था मेरा लव या क्या था। बट एक बात तो तय है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप खुद पर वर्क करने लग जाते हो, आप खुद से प्यार करने लग जाते हो। आपको लगता है कि अब ठीक है, प्यार तो हुआ लेकिन शायद हम दोनों का मिलना नहीं था, लेकिन मिलना है और वो वक्त पे मिलना है। तब जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ बन जाओगे, आप कुछ बन रहे हो इस पर्सन की वजह से। ऐसा कनेक्शन आप दोनों का रहेगा जो बहुत इंटेंस और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं आता। और शायद ये हर किसी को बात समझ में भी मेरी ना आए। हो सकता है काफ़ी सारे लोग बोले मैम आप क्या बोल रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। बट उन लोगों को ज़रूर समझ आएगा जो लोग इस चीज़ से गुजरेंगे, या फिर उनको, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, उनको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बूस्ट करने के लिए। मे बी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी ना हो कि आप गली के नुक्कड़ तक अकेली चली जाओ, लेकिन ये इंसान आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाता है कि जो आपको क्या ही आप मतलब दुनिया जीतने का कॉन्फिडेंस। तब आप अपने पैरों पर खड़े होते हो, कुछ करते हो, आगे बढ़ते हो। तभी मैंने कहा कि इस साल आपकी मुलाकात नहीं होगी। इस साल आपको अपने करियर पर, अपने आप पर ध्यान देना है, फोकस करना है। उसके बाद आपका इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। या 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर सोलमेट। ये सेम कार्ड ग्रुप 1 में भी आया है। तो ये पर्सन सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस ही नहीं, सोलमेट भी हैं, सोल कनेक्शन है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी। तो चांसेस हैं कि यहाँ पर, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वेंट्स, यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस हैं। ये सक्सेस की तरफ जाएगा कनेक्शन। पहले हर्डल्स हैं, दिक्कत है, लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कामयाबी ही कामयाबी है। दोनों एक दूसरे को देखो, दोनों अपना कप जो है वो बदल रहे, एक्सचेंज कर रहे हो, राइट, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी। मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। हम दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी हैं, दुनिया का हमें क्या ही करना। एट द एंड आप दोनों इस बात को समझोगे। और अगर जो लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं,
जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि मुझे ये वाइब्स आ रही हैं, आप में से 20% लोग ऑलरेडी शायद इस पर्सन के साथ हो, बट सम सर्कमस्टांसेस आप दोनों अभी तक मिले नहीं हो, डेट नहीं हुई, अभी तक चांसेस नहीं हैं। तो आगे 2 से 2.5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 से 2.5 साल में आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। 6 ऑफ वेंड्स भी मैरिज को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, पावर स्ट्रगल हो सकता है। ये पर्सन का कोई जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, ठीक है। देखो ना, एक बंदा कैसे घोड़े पर सवार है और ये देख रहे हो किस तरह विक्ट्री लेकर आया है, विक्ट्री। तो ये इंसान को जीतना पसंद है और ये आपको जीतना चाहते हैं। देखिए किस तरह इन्होंने दोनों, ये एक यहाँ से इन्होंने हाथ इनका पकड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। और आपको कामयाबी और सक्सेस की तरफ भी लेकर यही इंसान जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी हेल्प करेंगे, पैसा देंगे, आप ये काम कर लो, ये कारोबार को, नहीं। आप मतलब आप देखोगे ऑटोमेटिकली रास्ते खुल रहे हैं आपके। तभी मैंने कहा है कि इस साल में, ये साल जो है वो आपकी कामयाबी का साल है। अगले 2-2.5 साल के अंदर अंदर आप दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 6 ऑफ वेंड्स मैरिज को दिखाता है, सक्सेस को, विक्ट्री को दिखाता है। यानी कि अभी इस वक्त आपका फोकस सारा का सारा अपने करियर पर है, अपने आप को आगे बढ़ाने में है, अपने आप को बिल्डअप करने में है, अपने आप को मनवाने में कि भाई मुझे अपने आप को मनवाना है। ये टाइम पीरियड, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये टाइम है आपका ट्रांसफॉर्म होने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए, मे बी कुछ लोगों के लिए इनकी मदर इश्यूज़ हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये आपको चूज़ करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि ये शुरू वाला जो कार्ड है ना, मैं उसी के साथ ज़्यादातर लिंक करूँगी कि ये पर्सन, क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस पर्सन को पता है जितना आप इनको समझते हो वो कोई नहीं समझ सकता। तो मे बी अगर मदर इश्यूज़ हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं। ये समझाएंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे, बिकॉज ये बोलेंगे कि जहाँ लव का मामला है वहाँ पर क्या सही क्या गलत मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो इसी इंसान के साथ सब कुछ दिखाई देता है। आपका यहाँ पर देख रहे हो बेबी भी है इस पर्सन के साथ। कोई डॉग हो सकता है आपके पास या इनके पास। तो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एक कार्ड और देन उस, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो इन कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, और जब अर्थ और वाटर आपस में मिलते हैं तो ग्रो होता। अगर आप ना कोई बीज बो मट्टी में, अर्थ में बोते हो ना कोई बीज, फिर उसको पानी देना पड़ता है। जब आप वाटर दोगे तो वो बीज उगेगा, ग्रोथ होगी। इसी तरह आप दोनों के कनेक्शन की ग्रोथ होगी। अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर इस पर्सन को मजबूर कर देगा आपको चूज़ करने के लिए। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों फैमिली। ये सक्सेस का कार्ड है तो ये मैरिज का, फैमिली का कार्ड है। यहाँ पर भी एक हाउस है जो बहुत ही बड़ा लग्जीरियस है। ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जहाँ पर बहुत ज़मीनी इलाका है, जहाँ पर हो सकता है खेत खलियान हो। ये वहाँ के हैं। ये देख रहे हो पीछे कितनी ग्रीनरी है। ये पर्सन आपके लिए कोई घर भी बनाएंगे जो शायद आपके पसंद। आपने कभी बोला होगा मेरा ड्रीम हाउस, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा रूम ऐसा होना चाहिए, आपकी पसंद का कुछ। वाओ, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, एंजल्स से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। वेट, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है।
कि वेट करो, थोड़ा और टाइम लगेगा। मैंने जैसे आपको शुरू में ही बोल दिया था कि इस साल मुझे नहीं चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, और बॉटम में आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट। ठीक है, वेट करो, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि 2 से 2.5 साल लगेंगे, थोड़ा वेट करो। अबंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है ढेर सारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट करने के लिए बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यानी कि देर है दुरुस्त है, थोड़ा वेट और करना पड़ेगा, लेकिन उसके वेट के बाद यहाँ पर देखो पॉजिटिव चेंज। अभी इस वक्त इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, थोड़ा और वेट कर लो। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।